नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं यूपी पॉलिटेक्निक पास आउट कर चुका हूं और मेरा आज तक एक भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगा है, वो भी काम चलाऊं पढ़ने के साथ। दोस्तों, मैं आज आप सभी को 3 ऐसी बातें बता रहा हूं जिस पर आपने ध्यान दे दिया तो आप आराम से कम पढ़कर भी और सेमेस्टर के एग्ज़ाम पास कर जाएंगे। तो ध्यान से सुनिए ये मेरी तीनों बातों को और प्लीज़ भगा-भगा के वीडियो मत देखना, वरना आप अगर फेल हो गए तो बाद में मेरा वीडियो देखोगे तो सोचोगे कि काश मैंने ये वीडियो देख लिया होता। मैं आप सबको पॉलिटेक्निक 2021 और सेमेस्टर के पेपर में यदि आप बहुत कम पढ़े हैं तो कैसे आप अपने एग्ज़ाम में बैक लगने से अपने को बचा सकते हैं, मैं बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले हम कुछ मुख्य बातों पर ध्यान देना चाहते हैं। सबसे पहले आप एग्जामिनेशन में बैठे हो तो यदि आपका एग्जामिनेशन के क्वेश्चन पेपर में 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, मान लीजिए यदि आप एग्जामिनेशन बैठे हुए हैं और आपके सब्जेक्ट में का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि आपके पास यदि 2.5 घंटे का समय है, वैसे 2.5 घंटा ही मिलता है यूपी और पॉलिटेक्निक में, यानी 150 मिनट है। तो आपको 150 मिनट को 10 से या जितना टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है उससे डिवाइड कर देना है और जितना टाइम आए उतना टाइम ही हमें पर क्वेश्चन पर देना है ताकि हम हर क्वेश्चन पर बराबर टाइम देते हुए क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकें। और मान लीजिए कि हर क्वेश्चन पर आप 10 मिनट दे रहे हैं और कोई क्वेश्चन 10 मिनट में कंप्लीट नहीं होता है तो 10 मिनट जहाँ तक आप उसे कंप्लीट किया है उतना ही पर छोड़कर अगले क्वेश्चन पर फटाफट चले जाएं और आप पूरा क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर लें और उसके बाद टाइम बचे तब उस अधूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करना। दोस्तों, इस आइडिया को आप अपने एग्जाम में ज़रूर फॉलो करना और देखना आपको क्या फ़ायदा होता है। दूसरा आपको जिस बात पर ध्यान देना है वो है कि आपने एग्जामिनेशन पेपर लिया और तब उससे आप सबसे पहले सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, याद कीजिए। और आप मान लीजिए कि 10 क्वेश्चन दिए हैं आपके क्वेश्चन पेपर में, तो आप सबसे पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको खूब अच्छे से आता है और अच्छी राइटिंग में। इससे यह होता है कि जब एग्जामिनर आपका कॉपी देखता है तो वो अधिकांश आपके कॉपी के फर्स्ट पेज पर ध्यान देता है और यदि उससे वो सेटिस्फाइड हुआ और मन बना लिया तो क्वेश्चन के बाद 2 क्वेश्चन के बाद यदि आप कुछ गलत ऐड कर आंसर दे दिए हैं प्रश्नों का तो उस पर भी अच्छा नंबर दे देगा। इसलिए सबसे पहले आप जिन क्वेश्चन का आंसर खूब अच्छे से जानते हैं उनका ही आंसर अच्छी हैंड राइटिंग में दें। और तीसरी बात जो सबसे मेन है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आपको सबसे ज़्यादा सारे सब्जेक्ट्स में आप पास होना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा ये बात इम्पॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को कृपया करके भगा कर मत देखिएगा। तो चल रहा हूँ मैं ये तीसरी बात बताने जिसको यदि आप फॉलो कर दिए तो ये मेन है, तो आप आराम से और सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स को पास आउट कर जाएंगे। तो चलिए उस पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आप पास होना चाहते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो तेज़ लिखावट की। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, यदि आप अच्छी राइटिंग में फास्ट लिखना जानते हैं तो आप ना भी पढ़ के यदि आप कुछ नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप पास हो सकते हैं। और हाँ, अच्छी और तेज़ लिखावट के साथ हमें ज़रूरत है कि हम एक भी क्वेश्चन ना छोड़ें। यदि एग्ज़ाम में किसी सब्जेक्ट में 10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपको 10 क्वेश्चन पूरे के पूरे सॉल्व करने हैं, चाहे आपको क्वेश्चन आता हो या नहीं भी आता हो। आप टॉपिक से रिलेटेड बनाकर आप लिख देना जिस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता हो उसमें भी आप जोड़ जाड़ के लिख देना। अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना। मान लो एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो वो उसके पास इतना तो टाइम नहीं होता कि हर क्वेश्चन को
पढ़ेगा, एग्जामिनर कॉपी चेक करता है तो कुछ देखता है तो साफ और सुंदर लिखावट। और यदि दोस्तों मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को अच्छी हैंड राइटिंग में गलत सही लिख कर आते हैं तो आपका 90% चांस है कि आप पास हो जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अभी भी बहुत सी ऐसी बातें बाकी हैं जो आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, जो आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। और दोस्तों कोई भी सस्पेंशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।